हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार। स्टूडेंट्स, आपका आज एक यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था स्टूडेंट डे। इस पेपर का नाम था अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसकी आंसर की, और बताना प्लीज कमेंट करके कितने आपके आंसर ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा, आपको लगता है कि आपको उचित आंसर क्या है इसका, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे हालांकि आंसर की मैंने एक बार देख ली है, आप एक बार फिर भी देख लेना। 3 से 4 सवाल इसमें रॉन्ग आए हुए हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। रॉन्ग नहीं है, एक तरीके से कह सकते टाइपिंग मिस्टेक हो गई है वो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और इस बार पिछली तरह यही था कि आपको 100 में से 60 क्वेश्चन के आंसर देने थे। और जो मैंने आपको वीडियो की प्लेलिस्ट बना के दी थी, उस वीडियो की प्लेलिस्ट में से इसमें जो पेपर जो आया हुआ है 100 क्वेश्चन में से लगभग 70 प्लस क्वेश्चन मेरी वीडियो से हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, तो वो साइक्लिक था इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी जनरेटर्स आर, तो इसके 5 8 निकालना था आपको। तो 5 8 की जो वैल्यू निकल के आती है स्टूडेंट 4 निकल के आती है। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू थे इसके। अगला क्वेश्चन चौथा, चौथे का भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू थे इसके। पांचवे का पहला आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर था वो ए था। हाँ, ये सवाल काफी अच्छा आया था, इसको चेक करना था केवल कि बाई 1 पे तो 1 आए और ई पुट करने पर 2 आए। तो देखो ई पुट करोगे तो लॉग ई बट तो ये सही था, इसका ऑप्शन नंबर सी। ये आपको पता ही होगा, आइलर पॉइजन फॉर्मूला होता है, काफी बार क्लास में कराया था मैंने ये। अगला क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का मैंने काफी बार कराया हुआ क्वेश्चन ये वाला, तो ये ऑप्शन नंबर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 को मैंने सॉल्व किया था, इसका आंसर नन ऑफ दी जा रहा था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, ये सवाल भी काफी अच्छा था, आपकी बुक में पहला ही सवाल ये है। तो बाई 0 पर बनाना चाहिए, पाई बाई 2 माइनस बनाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, आप रख के देख सकते हैं। 0 पुट करिए इसमें, तो 0 4/5 और 4/5, तो 4/5 कितना हो गया 8/5 और माइनस 1/5 है ये। देखो 4/5 जीरो पर तो पूछ रहा है, तो 4/5 4/5, तो 8/5 और माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 7/5, तो हमें चाहिए 1, तो पहला गलत। ऐसे ही दूसरा इसमें रखिए, तो 0 पुट करने पर 1 आए, तो ये 4/5 हो जाएगा, प्लस ये भी 4/5 हो जाएगा, प्लस ये 1/5 आएगा, तो 4 और 4 8 और 1 9, ये भी गलत है। अब इस पर लगाइए, 0 पुट करिए, 0 पुट करने पर बनाना चाहिए, तो ये करोगे तो कितना आएगा 4/5 माइनस 4/5 प्लस 1/5। तो इसमें आप देख सकते हैं 0 पुट करने पर, देखो cos 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ओके, 0 की वैल्यू 1 पुट होती है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 4/5 और 1/5, तो यानी कि पूरा हो जाएगा, सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। ये भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में काफी बार कराया है, इसका क्वेश्चन नंबर ए है। आपको बताया था, आपको जिस ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर होता है वो हमेशा कैसा होता है, अबेलियन होता है। रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी जो होता है वो इक्विवेलेंस होता है। ये काफी सवाल वही है जो मैंने कल कराए थे आपको वीडियो में। तो ऑर्डर ऑफ जी अगर पी की पावर एन के बराबर है तो जेड क्या होना चाहिए, उसके आइडेंटिटी छोड़ के सब कुछ हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए था। ये आपको पता है ए बी का होल स्क्वायर कब बराबर होता है, जब वो अबेलियन होता है। सारे सवाल वीडियो से हैं। देखो ये पी स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ है, तो ये भी कैसा होगा, अबेलियन होगा। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑलवेज सब ग्रुप होता है। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिवाइजर, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को होता है। ये सवाल थोड़ा गलत आ गया था, क्या था ये, गलत प्रिंट हो गया है। 1,1 इसके अंदर है, 2,2 नहीं, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। 1,2 है, 2,1 है, यस, तो उसके अंदर सिमेट्रिक भी था और ये ट्रांजिटिव भी था, तो जिन्होंने लगाया हो उसका देख लेना अपना। ये तो पता ही है। देखो जब आर और एस इक्विवेलेंस है तो उनका यूनियन इक्विवेलेंस होता है, तो उसका मतलब बहुत सही हो जाएंगे इसके। ये वाला सवाल ए की पावर किसके बराबर होता है, एन के। ए स्टार बी वाला 2 था इसका आंसर, ये काफी बार वीडियो में मैंने कराया है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, मैंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड, तो इवन ऑड का कितना होगा, ऑड होता है।
अगला क्वेश्चन है कि द इनवर्स ऑफ परमुटेशन पूछा है, तो 1 का इनवर्स पूछा है, तो आप लगा देंगे यहाँ पर सीधा इस तरीके से। देखो 1 2 3 4, तो 1 की इनवर्स में 1 है, और 3 की जो है वो 2 है, और 4 की जो है वो 3 है, और 2 की जो है वो 4 है। इस टाइप के आंसर को चेक करना था, जो कि आपका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कौन सी इक्वेशन है, तो ए की पावर पी किसके बराबर होती है आपकी, ए के। अगला क्वेश्चन है 5 15 की वैल्यू पूछी, तो 5 15 को ब्रेक करेंगे आप लोग 5 3 इंटू 5 4 में, 5 5 में, 5 3 की वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 4 थी, तो 4 2 जा 8 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको मैंने कल ही कराया था ये ऑर्डर ऑफ एच के वाला। तो ऑर्डर ऑफ एच के में आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के था इसका आंसर। हाँ, ये रिलेट मैंने आपको कल भी कराया था, ये वाला, ये आइलर थ्योरम है। सारे के सारे क्वेश्चन कल की वीडियो से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एडी कोसेट, तो दोनों के दोनों आइडेंटिकली डिस्जॉइंट होने चाहिए। ये प्रॉपर्टी पता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ एच को, गलत, नो। ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ एच को, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, तो कैसा होगा, अबेलियन, यही नॉर्मल हो जाएगा। ये मॉडल पेपर में गलत दे रखा था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बीएससी 5th सेमेस्टर में पूछा गया था। छठवें का राइट आंसर साइक्लिक हो जाएगा। ये आपको बताइए फंडामेंटल थ्योरम थी। अगला क्वेश्चन था एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज अवेलेबल ग्रुप इज अवेलेबल आइसोमॉर्फिक, यस, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ऑर्डर ऑफ जीवाई क्वेश्चन स्पेस होगा एच के रेस्पेक्ट में, इसका ऑप्शन नंबर ए था। हाँ, ऑर्डर ऑफ 30 की बात की, 30 के फैक्टर कर लो, तो 5 इंटू 6, तो 5 का पूछा है, तो 5 के 5 आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 60, तो 5 60 निकाल दो, तो 5 60 निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 12। 60 की फैक्टर कर लो, 2 की पावर 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा 60, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 गुणा 5, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 12 आएगा इसका आंसर। ये सिंपल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था इसका स्टेटमेंट केवल दूसरा ट्रू है। अगला क्वेश्चन है कि इसके बहुत आंसर सही थे। एवरी फील्ड है, कम से कम फील्ड के पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, काफी बार वो बोला है मैंने। बूलियन रिंग के ए स्क्वायर बराबर ए और ए बराबर बी दे रखा है, तो उसका सब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनमें से पूछा है कौन सी रिंग नहीं होती है, सबको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिंग नहीं होती है। ये भी सवाल मैंने काफी बार कराया है आपको, इसका ऑप्शन नंबर ए था। 50वां सवाल गलत दे रखा है, फिर विस्प्रिंट है, यहाँ पर बोलना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज नॉट, या नॉट आना चाहिए था, तब जाके ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा। इसका तो आंसर क्लियर है, 8 है। अगला क्वेश्चन कम्पिटेटिव रिंग। अगला क्वेश्चन तो पता ही होगा आपको, ये आइडियल होता है। ये इसके लिए आपको पता है प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम किसका है, प्राइम नंबर कौन सा है इसमें, 31 है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो आप 2x³ का डिवाइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3x² में, तो 6x³ आएगा, जो कि मॉडुलो 6 से कट जाएगा। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 8x की पावर 4 हो जाएगा। तो आप 6 का डिवाइड दोगे 2 आएगा, तो लीडिंग कोएफिशिएंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा इसका 4। आपको पता है रिंग में है एलिमेंट आर आइडेम्पोडेंट, तो ए स्क्वायर बराबर ए किसमें होता है, केवल बूलियन रिंग में होता है। अगला क्वेश्चन था एवरी फील्ड हैज एटलीस्ट, कम से कम फील्ड के पास 2 एलिमेंट होने चाहिए। बार बार रिपीट करेंगे सवाल। एफ एक्स एक्स वाई कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये बताइए आइलर थ्योरम है एनयू के बराबर होगा, इसका आंसर 0 की तरफ जाता है। ये मैंने कल कराया ही था वीडियो में, आपको याद हो तो सवाल ये वाला।
तो इसका आंसर कंटिन्यूअस था, गलत। ये सवाल कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये सवाल कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नो, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अगला क्वेश्चन है, इज नॉट कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल। नो, नन ऑफ दीज आंसर होगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है ये, इस चीज को ध्यान रखना। अगला सवाल था कि लिमिट दे रखी है तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देख लेंगे एक बार, लिमिट x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू b, दिस y टेंडिंग टू b, y टेंडिंग टू a, ये बराबर होना चाहिए, पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप अगर x की 0 पुट करोगे और y की जगह 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन 0 नहीं, ये कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स y की वैल्यू 1 है, इसकी 0 है, तो डिफरेंटली तो पाई बाई 2 आएगा, एडजस्ट कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताओ, दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि साइन एक्स साइन वाई, तो इसके ऑप्शन नंबर डी आएगा, नन ऑफ दिस। इसका तो याद ही होगा आपको, 1/27 था। ये सवाल थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर थीटा होना चाहिए तब जाके बराबर आर आंसर आएगा इसका। ये तो पता ही है आपको, यंग्स थ्योरम थी ये। अगला इसका तो आंसर पता ही है आपको, 1 प्लस यू प्लस 1 प्लस वी आता है, इसका चेक कर सकते हैं कैसे। डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालोगे तो डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालोगे तो डेल एक्स अपॉन डेल यू की जो वैल्यू आएगी वो बी आएगी, 1 प्लस बी। और फिर डेल एक्स अपॉन डेल वी निकालोगे तो डेल एक्स अपॉन डेल वी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यू। और जब डेल वाई अपॉन डेल यू निकालोगे, डेल वाई अपॉन डेल यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी v। और जब डेल वाई अपॉन डेल वी निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस यू। जब से सॉल्व करोगे तो 1 प्लस यू और 1 प्लस बी माइनस के यू वी, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही आता है इसका। इसका तो कन्फर्म पता होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन रूट में पाई टी। तो 1 अपॉन रूट पाई को अलग कर सकते हैं आप लोग, टी की पावर लाप्लास रिवर्स का अगर निकालेंगे आप तो इसकी जो वैल्यू आएगी गामा में n+1 यानी कि हाफ हो जाएगी, है ना, और डिवाइड में पी की पावर हाफ, तो रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा तो 1 अपॉन रूट भी बचेगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, बी वाला, ये वाला जो मैं टिक कर रहा हूँ आपके सामने, ये वाला, ये नहीं, ये। इसका ऑप्शन नंबर बी है। इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो डी आएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। 75 भी काफी अच्छा सवाल था, इसका आंसर 1/p cot इनवर्स 1/p था, या फिर tan इनवर्स 1/p भी आता है इसका। इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसका सवाल को मैंने सॉल्व किया था तो इसका आंसर ये आ रहा है बच्चों, ये वाला, है ना, तो नन ऑफ दिस था इसका आंसर, इसने भी लगाया हो। इसका आंसर तो पता ही होगा, रूट में पाई अपॉन 2 आता है। हाँ, इसको मैं बताया था 1 2 3 4 5, तो टी की पावर 5/5 हो जाएगा इसका। 80 का तो टी आता ही है। इसका आंसर स्टूडेंट ये आएगा, पाई cos टी वाला, ऑप्शन नंबर डी। 82 का बी आएगा। 83 वाले का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। 84 का फोरियर साइन सीरीज है ये, क्वेश्चन नंबर 85 का ए आएगा। 86 का भी ए आएगा। 87 का बी आएगा। 88 का, यस 88 का था ऑप्शन नंबर डी। 89 का ऑप्शन नंबर बी था, एक दूसरे रेसिप्रोकल पूछे गए थे। 89 का ऑप्शन नंबर बी था। 91 का जो था वो ऑप्शन नंबर डी था। 92 का था ऑप्शन नंबर बी, और जो 93 था उसका भी ऑप्शन नंबर बी था आपका। 94 का भी ऑप्शन नंबर बी ही था। 95 का ऑप्शन नंबर ए था। 96 स्ट्रेट लाइन आता है, इसका आंसर y बराबर x आता है। इसका आंसर 2/पाई था। इसका आंसर ए था। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही है, NXT 1। ठीक है? तो देखते हैं स्टूडेंट कितने सही हैं आपके और कमेंट करके बताना इसका आंसर ये नहीं था, ये था। ठीक है ना?